हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। एज यू गाइज नो, जब भी आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट और इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है बहुत सारी रिक्रूटमेंट जो है बैक टू बैक अभी आ रही है। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटाए और सारे नोटिफिकेशन जो है आपको वीडियो सेक्शन में दिख जाएंगे गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, जो भी नोटिफिकेशन में आपकी एलिजिबिलिटी है आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई करते रहिए। आज का जो नोटिफिकेशन है गाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। एसीबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे कि जब हम शेयर मार्केट वगैरह के रेगुलेशंस वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का नाम आपने कई जगह सुना होगा। तो गाइज, यहाँ पर रिक्रूटमेंट है ऑफिसर ग्रेड 1 की। यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड 1 की वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर 2024 की, जिसमें जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च स्ट्रीम, ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स। तो ये बहुत सारे यहाँ पर आपको वेरिएशन दिख रहे हैं। इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, वो सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सेबी जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से यहाँ पर बनी हुई है। तो गाइज, एक स्टेचुटरी बॉडी है, डेफिनेटली यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी आपकी अच्छी खासी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइज जून 11 2024 से स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट जो है जून 30 2024 है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर अगर आप देखो गाइज तो वो आपको ईमेल वगैरह से आ जाएंगे। उसके बाद फेज 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जुलाई 27 2024 को होने वाला है। उसके बाद फेज 2 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक्सपेक्ट पेपर 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम जो है वो अगस्त 31 को होगा। और फेज 2 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम्स का होगा वो सितंबर 14 2024 रहने वाला है। फेज 3 आपका इंटरव्यू रहेगा जिसकी डेट आपको बाद में बता दी जाएगी। गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो जो जनरल स्ट्रीम्स है इसमें टोटल 62 वैकेंसीज है और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीट रिजर्व्ड है। और गाइज, यहाँ पर मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, अगर आपने ये सब, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जो है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी भी बच्चे जो है एलिजिबल है। तो अगर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बोला हुआ है तो इसका मतलब आप इंजीनियरिंग की कोई भी स्ट्रीम जो है उस हिसाब से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी ब्रांच का होना चाहिए। तो जो जनरल स्ट्रीम है उसमें कोई भी ब्रांच का इंजीनियरिंग से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे गाइस तो जो नेक्स्ट है लीगल वाला, तो इसमें दूसरे जो लीगल वाले बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला अगर आप देखोगे 24 वैकेंसीज है। इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच अगर यहाँ पर है, किसी भी ब्रांच में है। इसके अलावा बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन का, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से है तो भी आप एलिजिबल हो। तो गाइज, यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे गाइज इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसीज आपके लिए है। इसके अलावा रिसर्च की वैकेंसीज 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो गाइज तो यहाँ पर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उस हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज रखी हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका भी आपको नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 2 वैकेंसीज है जिसमें आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और अगर आपने किसी भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वो आप इसको डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एज दी जाएगी। यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। तो डेफिनेटली गाइज आपके पास अगर ये भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बस अगर इनकेस एक्सपीरियंस वाले, इन फील्ड में एक्सपीरियंस वाले बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा गाइज और भी इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के क्या स्टैंडर्ड रहेंगे, क्या एज लिमिट रहेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। एज लिमिट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एज जो है वो 30 ईयर है, मार्च 31 2024 के हिसाब से काउंट होगी। अगर आप अप्रैल 1 1994 के बाद में आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप SC ST और इन सब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एज रिलेक्शन भी दिया जाएगा। अगर आप मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे गाइस तो यहाँ पर फेज 1 का ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स ईच के। और फेज 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी 2 पेपर होते हैं 100 मार्क्स के। और फेज 3 में आपका इंटरव्यू रहेगा। इसमें अगर आप पेपर 1 देख पा रहे हैं गाइस जो ऑल स्ट्रीम के हिसाब से है, जिसमें MCQ क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 100 मैक्सिमम मार्क्स, 60 मिनट्स का और 30% कट ऑफ रहेगी। इसके बाद पेपर 2 जनरल स्ट्रीम्स में अगर आप देखो गाइस तो यहाँ पर जो भी आपका फील्ड है उस हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है। और लीगल स्ट्रीम जो है उसमें लीगल स्ट्रीम का रहने वाला है। तो ये पेपर 2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो गाइस जो फेज 2 का जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड ड्राफ्टिंग टेस्ट 100 है, 60 मिनट्स का, यहाँ पे 30 कट ऑफ रहेगी, वेटेज 1/3 है। ऐसे ही जनरल स्ट्रीम का यहाँ पर जो है वहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद लीगल स्ट्रीम जो है अगर कोई बच्चा लीगल स्ट्रीम में भी फिल कर रहा है तो एज पर योर आप जिसमें भी अप्लाई करोगे इस हिसाब से होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी में जो भरेंगे उनके कोडिंग टेस्ट लैंग्वेज जैसे C++, जावा, पाइथन, तो यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का 210 मिनट मिलेंगे, 40% ऐसे रहने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने जो भी डिसिप्लिन में आप फिल करोगे उस हिसाब से यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर इंटरव्यू आपका रहेगा, तो इंटरव्यू का वेटेज आपका देखो, अगर आप फाइनल कैलकुलेशन देखोगे तो इंटरव्यू का वेटेज जो है जो वेटेज ऑफ मार्क्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू 75% वेटेज रहता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम मार्क्स 11.25 और 3.75 आपका अगर एक्सपीरियंस है तो उसके एक्स्ट्रा एज मिल जाते हैं, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा भी इन्होंने और भी बहुत सारे यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे दे रखा है। अगर आप सैलरी के बारे में बात करें गाइस, तो सैलरी स्ट्रक्चर्स में आप ग्रेड ए में रहते हैं, तो इस तरीके से आपका सैलरी स्लैब रहता है। अगर आप टोटल यहाँ पर इमोलमेंट देखेंगे अपना, तो 1,55,000 के आसपास पर मंथ विदाउट एकोमोडेशन आपको मिलता है। और अगर आप अकोमोडेशन लेके तो 1 लाख अकोमोडेशन नहीं लेते हैं, अपने सेल्फ कोई अकोमोडेशन आपको वहाँ पर किसी लोकेशन पे वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस केस में 1,16,000 के आसपास रहता है। अकोमोडेशन नहीं लेते हैं तो उस केस में आपको 1,55,000 रहता है। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स है यहाँ पे सारे आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स तो आपके पास हैं ही। इसके अलावा अकोमोडेशंस में आपको जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। अब एग्जामिनेशन सेंटर जो है उसकी लोकेशंस भी दे रखी है, तो जो भी डिफरेंट यहाँ पर आपको लोकेशन दिख रही है, तो उन वहाँ पर कहाँ पे सेंटर रहेंगे किस किस स्टेट में, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करो तो उस हिसाब से आप ये सेंटर्स वगैरह भी चूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है प्लस 18% GST, SC ST PWD के लिए 100 रुपीज़ प्लस 18% GST उनका लगने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर गाइज इन्होंने PWD कैंडिडेट के लिए भी जो सीट रिजर्व कर रखी है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो उनके लिए भी जो सीट्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और बाकी एग्जाम में 20 मिनट पहले पहुंचना, ये सारी डायरेक्शन इन्होंने दे रखी है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए गाइज आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sebi.government.in पर जाना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करनी है, फोटोग्राफ्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सबमिट करने हैं, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद ये लोग जब भी एग्जामिनेशन होंगे कॉल लेटर्स आपको भेज देंगे। और गाइज इन्होंने यहाँ पर अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो कंफ्यूज होंगे सर कैसे प्रिपेयर करें, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल कुलदीप सर _ PW सर्च करेंगे और कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी मिल जाएगी, जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो है डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेबी की भी कई बच्चे प्रिपेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी पार्ट रहेंगे, तो बहुत सारी जो डिस्कशन होते हैं आपको भी बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। मैं भी वहाँ पे टाइमली बेसिस पे जो भी PYQ स्टडी मटेरियल जो भी हो सकते हैं वो आपको शेयर करता रहता हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशंस की PDF भी और जो एप्लीकेशन लिंक है वो भी आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज काफ़ी बच्चे होंगे सर इसका एग्जाम का जो है सिलेबस वगैरह क्या होगा, तो गाइज इन्होंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिलेबस वगैरह भी इन्होंने अपनी PDFs में मेंशन कर रखे हैं बहुत सारे। अगर आप देखोगे जो डिफरेंट फील्ड है सिलेबस और पेपर 2 आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे ही सिलेबस मैनेजमेंट में क्या रहेगा, फाइनेंस वालों का क्या रहेगा, कोस्टिंग वालों का क्या रहेगा, तो डिफरेंट हिसाब से यहाँ पे सिलेबस है। अब जैसे पेपर 2 फेस 1 लीगल स्ट्रीम वालों का क्या पेपर रहेगा, और ऐसे ही जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स वाले हैं गाइज उनका भी सिलेबस इन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या रहने वाला है तो यहाँ पर वो भी दे रखा है। तो कंप्लीट जो है सिलेबस भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स फिल कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सिलेबस है वो आपका रहने वाला है, तो वो इन्होंने PDF में मेंशन कर रखा है। ये PDF जो है वो मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लास्ट डेट से पहले फिल भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, आपके करियर से रिलेटेड कोई और भी अपडेट आएगी तो वहाँ पर मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।